मैथ फाउंडेशन बैच की इस दूसरी क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के विभाज्यता नियम और शेषफल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या किसी और सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक क्लास बहुत काम की होगी। इस क्लास में कुछ ऐसे चुने हुए प्रश्नों को लिया गया है लगभग हर सरकारी एग्जाम में जहां पर भी नंबर सिस्टम का ये कॉन्सेप्ट आता है वहां पर इसी टाइप के क्वेश्चन अपने लोगों को मिलते हैं एग्जाम में। तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ चुने हुए प्रश्नों को आज हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहले तो यह समझते हैं कि विभाज्यता के नियम कितने होते हैं। एक से लेके लाखों नियम इसके होते हैं, लेकिन बेसिक लेवल पर आपको लगभग 10 से 11 नियम इसके याद रखने पड़ेंगे। विभाज्यता का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई ये 32 लिखा है, क्या ये 2 से विभाज्य है? तो भाई ये छोटा नंबर है तो इसे आप आराम से बता दोगे कि ये 2 से विभाज्य है। अगर मैं इसे और बड़ा करके लिख दूं इस तरह से, अब आपसे कहूं बताओ ये 2 से विभाज्य है, तो इसके लिए भाग करके अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल गलत हो। ऐसे टाइम पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे कि कोई सा भी नंबर कब 2 से विभाज्य होगा, कब 3 से होगा, कब 4 से, कब 5 से। ऐसे हर नंबर के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर कब किस संख्या से विभाज्य होता है। क्योंकि छोटे नंबर को तो हम भाग करके देख लेते हैं, लेकिन बड़े नंबर को भाग कर पाना बहुत टाइम ले लेगा। उसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे कि कोई नंबर 2 से विभाज्य कब होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट है कि वो नंबर कैसा होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। अगर कोई भी नंबर सम संख्या है तो वो 2 से विभाज्य होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उस संख्या का अंतिम अंक, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 लिखा हुआ है तो वो संख्या 100% 2 से विभाज्य हो जाएगी। 2 से विभाज्य का याद कर लो, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको ये नंबर लिख के दिखाऊं, इतना बड़ा नंबर है, इसे 2 से भाग कभी मत करके देखना। लास्ट में 8 लिखा है इसीलिए ये 0 से विभाज्य है। अगर हम कुछ और नंबर ऐसे लिख दें, लास्ट में 0 लिखा है इसीलिए ये 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य होने का ये रूल्स होता है, किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे 3 से विभाज्य होने का क्या नियम है। तो इसका मतलब यह है कि कोई नंबर 3 से विभाज्य कब होगा, ये हम बिना भाग किए चेक करेंगे। तो संख्या के जो अंक होंगे, कोई भी नंबर है, अगर उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो नंबर पूरा 3 से विभाज्य हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर इसे समझना चाह रहे तो देखो, जैसे मैं मान लो कोई नंबर आपको लिख दूं, इस तरह से एक बड़ा नंबर लिख दिया है। आपसे पूछे कोई बताओ क्या ये 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य होने के लिए भाई हम यहां पे क्या चेक करेंगे, इनको जोड़ देंगे। देखो केवल अगर इन सबको जोड़ेंगे 1 + 7 + 5 + 2 तो ये कितना बन जाएगा। देखो 7 और 1 8 और 5 13 और 2 15। 15 देख लो 3 से विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है। अगर 15 3 से विभाज्य है तो ओवरऑल जो नंबर है 1752 वो भी 3 से विभाज्य होगा। 3 का रूल्स याद कर लो, कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो उस नंबर में अगर हम लोग 3 से भाग करेंगे, उसके तो टाइम लगेगा, तो उसके अंकों को जोड़कर देख लेंगे। जितने भी अंक है सबको जोड़कर देख लो। अगर मान लो यहां 15 की जगह 16 आ जाए तो फिर कह देना ये 3 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाज्य का क्या नियम होता है, कोई नंबर कितना भी बड़ा हो उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य अगर हैं तो वो पूरी संख्या जो होगी वो 4 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कोई एक नंबर आपको दे दें, जितना चाहें उतना बड़ा इस तरह से नंबर आपके पास लिख के दे सकते हैं। अब आपसे कोई पूछे बताओ क्या यह नंबर 4 से विभाज्य है, तो पूरे नंबर को भाई 4 से भाग मत करना, केवल लास्ट के 2 अंकों को देख लो भाग करके। इसे अगर हम 4 से भाग करेंगे 68 को, तो देखो ये 4 से भाग हो रहा है, 17 चौक 68 होता है। इसका मतलब यह है लास्ट के 2 अंक अगर 4 से भाग हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर भी 4 से विभाजित होगा। अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं, अंतिम 2 अंक जो हैं वो 4 से विभाज्य हैं।
4 का कॉन्सेप्ट हो गया अंतिम 2 अंक। 5 का क्या होगा भाई, किसी संख्या के अंत में या संख्या का जो लास्ट नंबर है, संख्या का अंतिम अंक है वो 0 या 5 हो। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 लिखा है तो वो नंबर 100% 5 से विभाज्य होगा। उदाहरण के लिए आप ऐसे कोई भी नंबर बता सकते हो, जैसे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर इसके लास्ट में देखो 0 लिखा है तो ये 5 से विभाज्य होगा। अगर इसके लास्ट में 5 लिखा है तो फिर ये 5 से विभाज्य होगा। 5 का रूल्स भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बात करेंगे भाई यहां पे 6 की, तो 6 का मतलब है यहां पे 2 का नियम लगेगा। 6 का मतलब क्या होता है, 2 का नियम, और 3 का नियम लगाना पड़ेगा। तो 2 का नियम है सम संख्या होनी चाहिए। 2 का मतलब क्या है, सम संख्या होनी चाहिए। और 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब है संख्या के, यानी यहां पे 2 और 3 के, 2 लोगों के रूल्स लगेंगे। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य होना चाहिए। ये रूल्स लगाना पड़ेगा। तो उदाहरण के लिए मैं अगर आपको बताऊं, यहां पर हम कोई भी नंबर उठा के ले सकते हैं भाई। 1752 को ही ले लो जो 3 से चेक किया था। देखो यहां लास्ट में 2 लिखा है तो 2 का नियम तो यहां लग रहा है 0, 2, 4, 6। अगर 8 लिखा है तो 2 से तो यह नंबर विभाज्य होगा। अगर इनके अंकों को जोड़ दें इस तरह से तो कितना आ जाएगा, 1 + 7 + 5 + 2, ये आ जाएगा 7, 1, 8 और 2, 10, 5, 15। ये 3 से भी विभाज्य है। तो यहां पे ये 3 से भी विभाज्य है। अगर कोई नंबर 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है तो फिर वो पक्का 6 से विभाज्य होगा। जैसे यहां पे ये 6 लिखा है, आप मैथ का चश्मा भाई लगा के देख लो, 6 किस किस नंबर से बना है, 2 से बना है और 3 से बना है। 2 और 3 का मल्टीपल है ये, 2 और 3 यहां पे लिखा हुआ है। तो 6 को मिटा के यहां पे 2 और 3 के रूल्स लगा दिए हम लोगों ने। 6 के बाद अगर बात करेंगे 7 से कटने का क्या नियम है, बहुत ध्यान से समझना है इसका। इसका नियम इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो भाई याद नहीं कर पाओगे। कोई भी एक नंबर ले लो, अब 175 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो कैसे भाग कर कर देखें, या तो भाग करके ही देख लो, वरना क्या करेंगे भाई, ये 175 लिखा है, हम लास्ट वाले नंबर का दुगना करेंगे और यहां से कम करोगे। अगर लास्ट नंबर का दुगना करोगे तो ये 17 बचेगा, 17 में से 10 कम करोगे 7 बचेगा। देख लो ये 7 से कट रहा है तो 175 भी 7 से विभाज्य होगा। अब उदाहरण के लिए अगर हम एक उदाहरण और समझें, कोई बड़ा सा उदाहरण लेकर देखें। जैसे इतना बड़ा नंबर आपको दे दिया, आपसे कोई पूछे बताओ ये नंबर 7 से विभाज्य है, तो लास्ट नंबर का दुगना करोगे और 6 दूनी 12 हो जाएगा, उस 12 को यहां से कम कर दोगे, आंसर आपका 6 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 7, 4, 3। अब इसे भी भाग करना बड़ा है तो हम इसका दुगना फिर से करके देखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 यहां लिखोगे, इसका दुगना जो होता है वो इसमें से कम करना पड़ता है। कितना बचेगा, 4 में से 2 कम करोगे 6 आ जाएगा, 7 में से 1 कम करोगे 6 आएगा, और 4 ये रहा, 3 ये रहा। अब क्या करेंगे, लास्ट वाले अंक का भाई फिर दुगना करेंगे, तो 6 दूनी 12 होगा, उससे यहां से कम करोगे, कितना बचेगा, ये 4 बचेगा, 4 में से अगर 1 कम करोगे 3, और ये 3। अब लास्ट वाले अंक का भाई फिर दुगना करेंगे, यानी 4 दूनी 8, 33 में से अगर 8 कम करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 25, और 25 देख लो। अब आपको फिर से चेक करना है, तो ये तो 7 से कटेगा ही नहीं, जब 7 से ये नहीं कट रहा है तो इसका मतलब इतना बड़ा जो आपका नंबर है ये 7 से विभाज्य नहीं होगा। आप चाहो तो भाग करके देख लो, 7 चौक 28, यहां से 6 बचा, 7 नेम 63, यहां से 4 बचा, 7 छंग 42, यहां से 3 बचा, देख लो ये 7 से विभाज्य नहीं होगा। 7 से विभाज्य का मतलब ये है हम लास्ट वाले अंक का दुगना करते हैं और बचे हुए नंबरों में से घटा देते हैं। फिर अगर कट रहा है तो सही, वरना फिर से यही प्रोसेस करेंगे, लास्ट वाले अंक का दुगना करके पूरी संख्या जो बची हुई है उस लास्ट अंक को छोड़ने पर उसमें से कम करते हैं। ये 7 का रूल्स है। 8 का रूल्स क्या होता है, कोई भी नंबर है
उसके अंतिम 3 अंक बस 8 से भाग होना चाहिए। संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, बस 8 से विभाज्य हो। कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो, हम लास्ट के 3 अंकों को केवल देखेंगे। मतलब क्या होगा, जैसे इतना बड़ा मैं आपको नंबर दे दूं, अब आप इसमें क्या चेक करोगे, कुछ भी लिखा हुआ हो ऐसे, हम लास्ट के 3 अंकों को चेक करेंगे तो लास्ट में ये लिखा हुआ है, ये 8 से विभाज्य है, देख लो लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य हैं। अगर 4 का नियम देखना होता तो फिर हम ये कह देते लास्ट के 2 अंकों को देखेंगे। अब कोई नंबर अगर 8 से विभाज्य है तो सीधी सी बात है वो 4 से तो विभाज्य होगा ही होगा। 9 से विभाज्य का क्या नियम है, जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। इसका मतलब यह है कोई भी नंबर अगर दे रखा है उसके अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं कोई नंबर आपको यहां पे लिख के दिखाऊं, इस तरह से आपसे पूछा जाए बताओ क्या ये नंबर 9 से विभाज्य है या नहीं है, तो चेक करने के लिए हम लोग इसको जोड़ देंगे। सबको अगर जोड़ेंगे 1 + 7 + 8 + 3 + 0, ये जोड़कर देखोगे कितना आ जाएगा। तो देखो 7 और 1 8, 8 16 और 3 19 आ जाएगा। 19 9 से विभाज्य नहीं है। जब ये 9 से विभाज्य नहीं है तो ये नंबर भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। इतना आपको याद रखना है। 10 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है, कोई भी नंबर अगर लिखा है उसके लास्ट में 0 लिखा हुआ अगर है तो नंबर 10 से विभाज्य होगा। किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 है तो ही वो नंबर 10 से विभाज्य होगा। इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे ये नंबर लिखा है, इसके लास्ट में 0 है। अब ये नंबर कभी भी चेक मत करो, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 लिखा है तो फिर वो बिना चेक किए ऐसे ही कह दूं 10 से विभाज्य होगा। एग्जाम में जो भाई सवाल बनता है वो 11 का बनेगा या मान लो 22 का बनेगा, 11 22 33, इस तरह से विभाज्य का पक्का मानकर चलो, यहां पर 11 वाला नियम आपका आएगा। इसका मतलब क्या होता है बहुत डीपली समझ लेना। कोई संख्या अगर दे रखा है उसके सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, उसका जो अंतर है वो या तो 0 आ जाए, मतलब यहां पर या तो 0 बनना चाहिए, या तो 0 आ जाए, या 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए। 11 का मल्टीपल का मतलब 11 के पहाड़े में लिखी हुई कोई भी संख्याएं आ जाए। उदाहरण के लिए हमसे अगर पूछा जाए कि बताओ 1331, ऐसे कोई भी नंबर लिखा है, बताओ ये 11 से विभाज्य है या नहीं है, तो देखो ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर। सम जगह पे कौन कौन आया है भाई, ये देखो सम जगह पे एक तो ये डिजिट आया है, एक ये डिजिट आया है, तो 3 और 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये तो रहे सम वाले। विषम पे कौन कौन है, तो कहोगे 1 नंबर विषम होता है तो इसकी जगह पे 1 है, और 3 नंबर विषम है, 3 की जगह 3 है, यानी यहां 1 + 3 लिखेंगे। ये देखो 4 बनेगा, 4 और 4 का अंतर मेरे भाई 0 होगा या फिर 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 से विभाज्य का मतलब है कोई भी नंबर है कितना भी बड़ा हो, चाहे उसके सम स्थानों पे जो अंक हैं उनको जोड़ लो और विषम स्थानों पे जो अंक हैं उनको जोड़ लो। दोनों का अंतर या दोनों को घटाने पर या तो 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाला कोई भी नंबर आ जाएगा, तभी हम कहेंगे कि ये 11 से विभाज्य है। अब आप कहो कि भाई 12 का नियम क्या होगा, तो 12 4 और 3 से मिलकर बना है, हम वहां पर 4 और 3 के रूल्स लगा देंगे। आगे के रूल्स मत बनाओ कभी भी। अगर मैं कहूं भाई 72 लिखा हुआ आ जाए तो क्या करोगे, तो 72 का मतलब 8 और 9 होता है, 8 नियम 72, 8 और 9 के नियम लगेंगे। अगर मैं कह दूं कल को 88 से एक विभाज्य का नियम आ जाए तो क्या करोगे, तो कहोगे 88 का मतलब है 11 8 88, 11 का रूल्स लगाना है और 8 का रूल्स लगाना है।
तो केवल 11 तक के रूल्स याद कर लो, इसके बाद चाहे किसी भी नंबर का डिविजिबल रूल्स आ जाए वो आप इसी से बना सकते हो। इसके बाद बात करेंगे शेषफल निकालने की। शेषफल देखो बहुत छोटे सवालों में तो आप आराम से बना दोगे। जैसे 32 के लिए अगर मैं कहूं भाई 3 से भाग करो, या 3 की जगह मैं कह दूं 5 से भाग करो, तो शेषफल कितना आएगा? तो आप कहोगे भाई 5 छक 30 होगा। इस तरह से 2 शेषफल बचेगा, जो बिल्कुल सही तरीका है भाई, 2 शेषफल बचेगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि 32 के लिए 5 से भाग करने को कहा जाएगा? ये लोग जो सवाल आपको देंगे वो यहां पावर इतनी ज्यादा लगा देंगे, बहुत अधिक पावर लगा देंगे, तो शेषफल ये नहीं पूछा जाता है। हमें शेषफल के सवाल में 2-3 कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे। अगर कभी a की पावर n और b की पावर n लिखा हुआ मिल जाए, और जहां पर n जो है वो विषम नंबर हो, n क्या है? विषम नंबर हो। अगर n विषम है और यहीं पे ये लिखा हुआ हो a की पावर n प्लस b की पावर n, और जहां n जो है वो सम नंबर हो, इसी तरह से यहां पे माइनस के कॉन्सेप्ट लगा दो, a की पावर n b की पावर n, और यहां लिखा होगा जहां n जो है वो विषम नंबर है। ये संख्याएं अगर ऐसे मिलेंगी, शेषफल इस टाइप का सवाल भाई एग्जाम में बनेगा तुम्हारे। यहां पे पूछा जाए अगर n सम नंबर है तो इनके फैक्टराइजेशन क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल। देखो a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा है, तो हम कहेंगे ये a प्लस b इसका गुणनखंड होगा। अगर n एक विषम नंबर है तो, अगर n सम है तो इसका गुणनखंड 1 भी नहीं होगा, यह हमसे कहा जाएगा। अगर यहां विषम नंबर लिखा हुआ है तो इसके फैक्टर, जब विषम नंबर लिखा हो माइनस चिन्ह पे, तो यहां a माइनस v इसका गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड होगा। अगर सम नंबर है तो इसका गुणनखंड a माइनस b भी होगा और a प्लस b भी होगा। इसके गुणनखंड ये बनेंगे। मतलब अगर कभी भी यहां पे a और b के ऊपर एक जैसी घात लगी हो, बीच में प्लस हो, n सम संख्या हो, तो कहोगे यहां पे जो गुणनखंड बनेंगे वो एक भी नहीं होंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप बनेगा अगर हम किसी p से फैक्टोरियल की संख्या को भाग करेंगे और वो एक कम हो, तो आपसे पूछा जाए भाई बताओ शेषफल कितना होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो शेषफल बचेगा वो एक तो ये कह दो कि -1 बचेगा, जो भी -1 है, या फिर ये कह दोगे p-1 होगा। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये सारे टाइप अभी आपको क्लास में मिल जाएंगे। ऐसे टाइप एग्जाम में भी बहुत आते हैं शेषफल निकालने के। इतने टाइप अगर याद कर लेते हो तो आज की इस क्लास में जितने भी सवाल हैं वो सब बहुत आराम से कर लोगे। अब अपने लोग भाई पहले सवाल पर पहुंचते हैं, जहां लिखा है n जो है वो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर हम उसे 13 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा? 3 अंकों की जो संख्याएं शुरू होती हैं वो कहां से शुरू होती हैं? 100 से शुरू होती हैं, और कहां तक चलती हैं? 999 तक। ये क्या है? 3 अंकों की संख्याएं हैं। अब हमें इतनी संख्याओं की जानकारी थोड़ी करनी थी, हमें तो एक संख्या बताओ जो 100 से बड़ी हो और 100 के जस्ट बाद आती हो, क्योंकि 3 अंकों की संख्याएं 100 के बाद ही आएंगी, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो। तो n बराबर एक नंबर मानोगे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ये डायरेक्ट ओरल बता सकते हो। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो 100 बताना, लेकिन हमें बताना है अभाज्य। इस पूरी दुनिया में 99% जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 6n + 1 के फॉर्मेट में होती हैं या 6n - 1 के फॉर्मेट में होती हैं। अगर मैं यहां पे n की जगह मेरे भाई 15 लगा दूं तो 15 छक 90 और 1 91 होगा। 16 लगा दूं तो 100 से कम रह रहे हैं। अगर मैं यहां 17 लगा दूं तो 17 छक 102 और 1 103 होगा, ये प्राइम नंबर है। यहां 17 लगा दूं तो 17 छक 102, ये 101 बनेगा। 101 क्या है? वो प्राइम नंबर है। अगर इस सबको मिटा दें तो भाई वो संख्या जो है वो 101 होगी। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो किसी से ना कटे, केवल अपने आप से विभाज्य हो। अब बताओ 101 को किससे भाग करने को बोला है भाई? 13 से। अगर हम इसे 13 से भाग करेंगे
तो ये पूछा है शेषफल क्या बचेगा, 13 सत्ते 91, या ये कह सकते हैं 10 शेषफल बचेगा। आप भाग करके देखोगे 10 शेषफल आएगा, डी ऑप्शन। समझ में देख लो, एक एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर इन क्लासों को भाई अच्छे से तैयार कर लोगे ना तो ऐसी सीरियल तो आपका निकलेगा ही निकलेगा। अगर कुछ और एग्जाम भी होगा ना छोटा मोटा, उसे तो ऐसे ही देने चले जाना, तब हो जाएगा। 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो 7 से बड़ी जरा अभाज्य संख्याएं बताओ। 7 से बड़ी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 7 से बड़ी एक अभाज्य संख्या होती है भाई 11, 11 के बाद एक 13 होगी, 13 के बाद 17 होगी, 17 के बाद 19 होगी। ऐसे कितने भी नंबर आप ले सकते हो। हमसे कहा इन्हें अगर हम 6 से भाग करें, इसे 6 से करो, इसे 6 से करो, प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। 6 से भाग करेंगे तो यहां पे जो शेषफल मिलेगा वो कितना आएगा भाई। इस बार जो शेषफल मिलेगा वो 5, 6 दूनी 12, यहां 1 मिलेगा, यहां 5 मिलेगा, यहां 1 मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कभी शेषफल 5 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 5, कभी 1। मतलब कभी भी अगर 7 से बड़े आप प्राइम नंबर को 6 से भाग करोगे तो या तो शेषफल 5 आएगा या फिर 1 आएगा। आंसर अपना सी बनेगा जिसमें 1 या 5 लिखा हुआ है। पावर के सवाल में अगर शेषफल पूछा जाए तो हमेशा घात को पकड़ा करो। घात कैसी लिखी हुई है, विषम घात है। घात कैसी लिखी हुई है, विषम। अब यहां पे 29 को 41 बार लिखेंगे, इतना तो टाइम नहीं होगा ना। अगर घात विषम है, a की पावर n, a की पावर n बन गया, तो इसका जो गुणनखंड होगा वो क्या बताया था मेरे भाई अभी, विषम घात पर। ये कैसी पावर है, विषम। तो कहोगे इसका गुणनखंड a प्लस बी बताया था। जब a प्लस बी बताया था तो a की जगह पे हम क्या लगा दे रहे हैं, a की जगह पे 29 लगा लो और b की जगह पर 37 लगा दो। भाग इसे किससे करने को कहा है, 33 से। 37 और 29 को जोड़ोगे 66, 33 से भाग करोगे, 33 दूनी 66, 0 यहां पर शेषफल बचेगा क्योंकि 33 से यह नंबर पूरा पूरा कट रहा है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर यहां 41 पावर पर माइनस चिन्ह होता तो हम लोग यहां पर माइनस चिन्ह लगाते, 29 में से 37 को घटा देते, तब 33 से भाग करते, जो भी बचता। यहां विषम घात लगी है और प्लस चिन्ह लगा है, या तो सवाल प्लस का आ जाएगा या माइनस का आ जाएगा। प्लस चिन्ह पर जोड़कर गुणनखंड बनाएंगे, माइनस चिन्ह पर घटाकर गुणनखंड बताएंगे। अभी आपको शुरू में बिल्कुल बेसिक लेवल के इसके कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर ऐसा सवाल मिल जाए तो 8 की पावर 2k लिखा है, हमें यह बताना है इसका फैक्टर क्या होगा, मतलब यह नंबर किससे विभाज्य हो रहा है। तो 8 की पावर 2 और इसे k लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 और इसे k लिख सकते हैं। यह बन जाएगा 64 की पावर k और यह बनेगा 25 की पावर k। अब यहां पे ये नहीं लिखा इन्होंने k कौन है, तो हम ये मानकर चलेंगे भाई k सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। अगर k सम है, अगर k सम है तो कोई फैक्टर ही नहीं बनेगा मेरे भाई। प्लस चिन्ह पे अगर घाते सम है तो कोई फैक्टर नहीं बनता है, तो सम तो पॉसिबल है नहीं। अगर k विषम है तो विषम पर फैक्टर भाई इसका बन जाएगा 64 प्लस 25। 64 और 25 का मतलब हो जाएगा 89। 89 इसका एक फैक्टर होगा, यानी ये नंबर 89 से डिविजिबल होगा और किसी नंबर से नहीं होगा। देख लो, बहुत बढ़िया सवाल है भाई। और 756 की पावर ये है और ये, अगर इसे 86 से भाग करेंगे तो क्या आएगा। पावर देख लो भाई कितनी है, विषम। अगर विषम पावर है, विषम पावर पे फैक्टर बन जाएगा। इसको अगर हम 86 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा ये बताना है। a की पावर n माइनस b की पावर n का जो गुणनखंड होता है वो a माइनस v होगा। ये ध्यान रखोगे, ये ध्यान रखना है भाई। मेरे अंदर सिर्फ एक ही भाई बुरी आदत है कि पढ़ाते समय मुझे बस हंसी नहीं आती है, और इसके अलावा कोई बुरी आदत नहीं। आप पूरी क्लास को देखो और 1 घंटे का लेक्चर किसी और टीचर का जो आपको लगते हो उनका देखना। 1 घंटे में देखना कितनी लफड़ेबाजी हो रही क्लास में। अपने यहाँ 1 घंटे की अगर क्लास है तो सिर्फ पढ़ाई होगी। अगर आपको लफड़ेबाजी करनी तो कभी लाइव क्लास में मिलना, ठीक है। जल्दी आपको 8 बजे हम लाइव क्लास में मिला करेंगे, वहां पे देखना। ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मुझे नहीं आता ज़्यादा,
कि भाई ये लफड़ा पेल दिया बीच में एक सवाल कराने के बाद या वो कर दिया। ये आपको करना है तो 8 बजे मिलना किसी दिन लाइव क्लास में, वहां पे मिलेंगे, ठीक है। इसका फैक्टर वही करना है, तो a माइनस बी, ए की पावर n और b की पावर n। अगर यहां विषम लिखा होता तो भी ये फैक्टर होता, सम लिखा होता तो भी ये फैक्टर होता। माइनस चिन्ह पर घातों से कोई मतलब नहीं होता, दोनों पर फैक्टर बनेंगे। तो 756 में से 412 को घटाएंगे और 86 से भाग करेंगे। अगर ऐसा करेंगे क्या बचेगा भाई, 6 में से 2 कम करोगे 4, 5 में से 1 कम करोगे 4, 7 में से 4 कम करोगे 3। इसको मेरे भाई अगर 86 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, चाहे अलग करके देख लो। 86 से देखो कहां तक लगभग बार जा रहा होगा भाई, अगर 3 तक बार जा रहा है 756 माइनस 4 बार, 3 तक अगर बार जाएगा भाई, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 1 25। ये तो ज्यादा बहुत कम रह रहा है। 4 तक जरा चेक करके देख लो भाई कितना बचेगा। अगर 4 तक इसे चेक करेंगे, 4 पे ज्यादा तो नहीं जा रहा है, ये चेक कर लो। 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32 और 2 34। भाई 4 से तो ये पूरा पूरा जा रहा है, 0 शेषफल बचेगा, 0 शेषफल बचेगा। 0 का मतलब डी ऑप्शन। m की पावर 12 माइनस 1 हमें बताना है। अगर इसे m प्लस 1 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। भाई m की पावर 12 लिखा है, इतने सवाल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 के ऊपर 12 अपनी तरफ से लगा दो। अगर माइनस चिन्ह है तो घात चाहे कैसी भी लगी हो, सम हो या विषम हो, फैक्टर उसके हो जाएंगे। अगर यहां पे 13 लिखा होता तो फैक्टर होता भाई m माइनस 1। अगर कभी भी विषम पावर लगी हो और माइनस चिन्ह हो तो दोनों को घटा दो, ये फैक्टर बनेगा। अगर सम पावर है तो माइनस पे भी बनेगा और प्लस पे भी बनेगा। भाग में m प्लस 1 है, m प्लस 1 से इसे भाग करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, 0 शेषफल बचेगा, 0 शेषफल बचेगा। 0 का मतलब ये। अब आप कहो ये तो रह गया, ये रह गया का मतलब भाई इधर समझ लो। अगर मैं आपसे कह दूं ये 20 लिखा है तो 20 के लिए आप 4 गुणा 5 लिख सकते हो। इसके लिए 2 से भाग करो तो 2 से काटने, पूरा पूरा कट तो रहा है भाई, ये 5 रह जा रहा है, उससे क्या मतलब। अब आप 20 को 2 से काट कर देख लो, पूरा पूरा कटेगा, एक टुकड़ा तो पूरा कट ही रहा है, शेषफल 0 ही आना है। अगला सवाल देखो, यहां पावर देख लो, 5 की पावर 70 और 7 की पावर 70। इसके लिए 37 से भाग करेंगे। अगर पावर कभी भी सम हो और प्लस का चिन्ह हो तो गुणनखंड नहीं बनेंगे, पावर को चेंज करना पड़ेगा भाई। पावर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या हम ये कह सकते हैं ये 5 की पावर 70 लिखा है, इसे 5 की पावर 2 और 35 लिख लो, क्योंकि सम पावर अगर लगी है और प्लस चिन्ह है, ये कैसी पावर है, सम। तो सम पर प्लस चिन्ह पर, सम पर प्लस पर गुणनखंड नहीं होंगे, गुणनखंड नहीं होंगे, ये याद कर लो, गुणनखंड नहीं बनेंगे। पावर को चेंज करेंगे, इसे लिखेंगे 7 की पावर 2 और उसकी पावर 35 भाग में 37। या ये लिख सकते हैं ये 25 लिखा है और पावर 35, ये 49 लिखा है पावर 35 भाग में 37। ए प्लस बी का फॉर्मेट बन जाएगा 25 प्लस 49, ये गुणनखंड होगा। अब आप कहो इसके 35 गुणनखंड करके बताओ। अरे 35 गुणनखंड करने आए हो यहां पे कि शेषफल बताने आए हो, गुणनखंड थोड़ी करवा रहा है कि इसके 35 आंसर ला के दिखाना है। 49 और 25 कितना होगा, 74। 74 को 37 से भाग करोगे, पूरा पूरा कट जाएगा भाई, 0 शेषफल आ जाएगा, पूरा पूरा कटकर 0 शेषफल आएगा, डी ऑप्शन। माइनस पावर हो, अगर माइनस बीच में लगा है तो पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, गुणनखंड हो जाएंगे। ये लिखा है 97 की पावर 30 और 14 की पावर 30। बताओ ये दोनों नंबर अगर सॉल्व करेंगे तो इनमें से किससे विभाज्य होंगे। तो कहोगे ये 97 माइनस 14, एक तो गुणनखंड भाई ये बनेगा और एक बनेगा 97 प्लस 14, क्योंकि पावर कैसी है, सम। इसीलिए अगर ये पावर विषम होती, मान लो 31 होता, तो केवल फैक्टर माइनस वाला लेते। विषम पावर पे जो चिन्ह होता है, अगर माइनस है तो माइनस में आएगा, प्लस है तो प्लस में आएगा। मतलब यहां 31 अगर कर दिया जाए, ये सवाल मैं 3 अलग अलग टाइप से भाई बता रहा हूं, 97 की पावर 31 और 14 की पावर 31। अगर ये सवाल आ जाए 97 की पावर 31
और 14 की पावर 31। विषम पावर का ये किसका है, ये 3 सवाल अलग से बता रहा हूं भाई। विषम पावर पे अगर माइनस चिन्ह है तो इसका आंसर होता भाई 97 प्लस 14। 97 और 14 कितना हो जाएगा 111। इसके बनेंगे 97 माइनस 14, ये हो जाएगा भाई 83। लेकिन सम पावर पे दोनों गुणनखंड होते हैं, इतना कौन याद कर लो। तो ये बनेगा 83, ये बनेगा 111, यानी जो आंसर आएगा वो 83 से भी डिविजिबल होगा और 111 से। लेकिन क्या 111 के फैक्टर और कर सकते हैं, तो कहोगे ये 37 तिया 111 होगा, यानी हमारा आंसर 37, 83, 3, ये 3 आंसर होंगे। अब 3 आंसर में वहां क्या क्या उपलब्ध है, तो 37 और 83 उपलब्ध है। अब आपसे पूछा जाए ये और किससे डिविजिबल होगा, गुणनखंड का मतलब इसके जब हम टुकड़े करेंगे किससे विभाज्य, जो ये नंबर आएगा वो 83, 3, 37 से विभाज्य होगा। अभी कुछ नंबर और भी होंगे, लेकिन यहां हमें चयन करना है, 4 चीजों में से चयन करना है। शादी करने गए 4 लड़कियां दिखाई ना, तो इन 4 में से किसी एक का चयन करना है आपको शादी के लिए, या तो हाँ ये कह दो इन चारों से नहीं करना। अब इन 4 के अलावा अपनी पसंद वाली थोड़ी वहां बता दोगे, तो ये नंबर किसी और से भी डिविजिबल होगा, लेकिन हमें ये थोड़ा बताना है किसी और से। हम तो इन 4 में से चयन कर रहे हैं कि कौन सा सही होगा। 49 की पावर 15, पावर को ध्यान से देख लो कैसी पावर लगी हुई है भाई, विषम पावर लगी है। अगर बन के ऊपर ये बन जो लिखा है यहां पावर बना लो अपनी मर्जी से। अब आप कहोगे ये विषम पावर है, तो भाई इसका जो फैक्टर होना चाहिए वो ये होना चाहिए 48। लेकिन मेरे भाई यहां 48 लिखा हुआ नहीं है। जब 48 नहीं है तो ये आंसर आप हटा दो, 48 तो ऑप्शन में नहीं है। अब हम पावर को चेंज करेंगे, 49 को 7 की पावर 2 और यहां लिखेंगे 15, ये तो है ये -1। क्या इसे 7 की पावर 30 -1 की पावर 30 अपनी तरफ से लगा दूं। घात कैसी है, सम। अगर घात सम है तो हमें क्या करना है, एक बार प्लस करोगे और एक बार माइनस, दोनों फैक्टर भाई इसके बन जाएंगे। एक बार प्लस यानी 7 में 1 को जोड़ देंगे और 7 में 1 को घटा देंगे, तो ये बनेगा 8 और ये बनेगा 6। 8 और 6 वही फैक्टर बनना है आपके भाई। कितने फैक्टर बनना है भाई, इससे अगर ये फैक्टर नहीं बनना है, देखो 8 सही है और 6 सही है। आप कहोगे ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं था तो इसे दोबारा से हल करो भाई। क्या इसके लिए हम 7 की पावर 30 लिखा है, हम अपनी मर्जी से भाई इसे 7 की पावर 3 और उसकी पावर 10 लिख सकते हैं। तो ये बनेगा 7 की पावर 3 का मतलब 343 की पावर 10 और 1 की पावर 10। घात समय यहां पे भी ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो ये 343 में 1 जोड़ोगे, एक बार देखो जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, ये बनेगा अपना 344 और ये बनेगा 342। 344 के टुकड़े कर लो मेरे भाई। अगर इसके टुकड़े करोगे तो ये लिखोगे 2 गुणा 172 और ये लिखोगे 2 गुणा 171। अभी भी ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो फिर से टुकड़े करो। इस 172 को लिखोगे 2 गुणा 86, इस 171 को लिखोगे 9 गुणा 19। इससे विभाज्य 9 से, 19 से, 2 से, 86 से, 2 से, 2 से। ऑप्शन देख लो क्या है, 19 और 86 के हैं तो 19 और 86 पे टिक करो। अब आप कहो ये 8 और 6, अगर 8 और 6 ऑप्शन होता तो हम लोग 8 और 6 पे भी आ जाते। अगर ये भी ऑप्शन नहीं मिलते तो 7 की पावर जो इसे 30 को हम लोगों ने तोड़ा है, इसे कोई दूसरे कॉन्सेप्ट से तोड़ना पड़ता। ये सवाल देख लो, किससे विभाज्य, मतलब ये नंबर को अगर हम भाग करेंगे 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, ऐसे करके ये सीरीज का पैटर्न चल रहा है। अब इनको भाई 74 बार या 75 बार लिखकर तो कोई भी नहीं बनाएगा। इसकी टेक्निक याद करो, यहां 5 75 बार, 74 बार, 73, 72, 71 बार। अगर हम यहां 5 की पावर 71 यहां से हटा दें, सब में मिल जाएगा 71 बार, तो 5 की पावर 0 बचेगा, यहां 5 की पावर 1, यहां बचेगा 5 की पावर 2, यहां 5 की पावर 3 और यहां 5 की पावर 4। अगर इसे हल करोगे तो 5 की पावर 71 तो बाहर है ही, इसका मान 1, इसका मान 5 होगा और ये लिखा हुआ है 25, ये लिखा है 125, ये लिखा है 625।
अगर इन सबको जोड़ोगे तो 5 की पावर 71 तो है ही, 625 और ये 750 और ये 780, ये बन जाएगा 781। ठीक है ना। 781 को हम लोग देखेंगे, 5 से तो ये नंबर पक्का कट रहा है, लेकिन हमें ये बताना है इनमें से किससे कट रहा है। तो 781 के लिए भाई फैक्टर करके देखेंगे 781 किससे डिविजिबल हो रहा है। ये चेक करोगे इन्हीं में से किसी से डिविजिबल, भाई 1 से तो 2 से 3 से तो होगा नहीं, 4 से मत करो, 5 से मत करो, 7 से नहीं हो रहा है, 8 से मत करो, 9 से मत करो, 10 से, 11 से देख लो, 11 से करेंगे, 11 सत्ते 77 और 11 एकम 11। क्या इसके लिए हम जो 781 लिखा है उससे हम 11 गुणा 71 लिख सकते हैं, यानी 11 से भी हो रहा है और 71 से भी। ऑप्शन आपका किसका दे रखा है, 71 का। अब आपको एक ऑप्शन में 11 होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, या तो 11 भी होगा या 71 या दोनों होंगे। तो ऑप्शन जब लगा दे इन दोनों में से क्या मिल रहा है, जैसे ये नंबर 5 से भी भाई कट रहा है, लेकिन 5 यहां लिखा नहीं है ना, तो ऑप्शन में वो भाई एक नंबर कई संख्याओं से कटता है, जैसे 100 है, बहुत संख्याओं से कट जाएगा, लेकिन ऑप्शन किसके दे रखे, हम उससे चयन करेंगे ना, 4 चीजों में से किसी एक चीज का चयन करना है। इसको 23 से भाग करना है, 17 की पावर 23, 46 की पावर 23, ये 3 अलग अलग सवाल हैं। अगर हम इसे 23 से भाग करेंगे तो 23 दूनी 46 होता है, भाई ये तो गया, 23 से ये पूरा कट जाएगा, जब ये गया तो इसे हटा दो, 17 की पावर 23 बचेगा और 29 की पावर 23 बचेगा। इसे 23 से भाग करो, लिख देना साइड में 46 23 से विभाज्य है, इसीलिए उसे छोड़ दिया, या ये कह दो उसे लिखो ही मत, भाई वो तो विभाज्य है ही, उसे क्या करना है लिख के। अब पावर यहां पे देखेंगे, घात वाले सवाल में हमेशा ये कैसी घात है, तो कहोगे विषम है। विषम घात पर अगर प्लस लिखा है तो आप भी प्लस कर दो, 17 प्लस 29 और इसे 23 से भाग कर लो, ये बनेगा 46। 46 को 23 से भाग करोगे तो 0 शेषफल आएगा, क्योंकि 46 पूरा पूरा कट जाता है, 0 का मतलब ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। 6 अंकों की एक संख्या है, 33 से भाई उसे भाग करना है, भाग नहीं विभाजित हो रही है, तो एक नंबर लिख लो और वो 33 से क्या है, पूरी तरह से विभाज्य है। अगर संख्या में 54 जोड़ दें तो नई संख्या किससे विभाज्य होगी। अब भाई एक संख्या अगर 33 से कट रही है तो वो संख्या कितनी होगी, तो कहोगे 33 का मल्टीपल होना चाहिए। भाई कोई संख्या अगर 33 से विभाज्य है तो इसका मतलब 33 का मल्टीपल होगी, वो 33n होगी वो संख्या। अब कहा है अगर इस संख्या में हम 54 जोड़ दें तो संख्या तो ओल्ड वाली ये थी, मैं 54 को ऐसे जोड़ोगे, बताओ 54 जोड़ने पे नई संख्या किससे विभाज्य होगी, मतलब पहले ये संख्या 33 से पक्का कट रही थी, 54 जोड़ने से ये संख्या 33 से तो कटेगी नहीं, ये तो बिल्कुल तय है, तो और किससे कटेगी। अरे भाई 33 और 54 किससे कट रहे हैं, 33 का मतलब 11 गुणा 3, 54 का मतलब 18 गुणा 3, 3 हमें दोनों में दिख रहा है, तो 3 से यह नंबर कट जाएगा, 3 इसका आंसर होगा। भाई 54 अगर हम जोड़ रहे हैं तो जो पहले संख्या थी वो 33 से कट रही, 33 का मतलब 11 गुणा 3 होता है, यानी वो नंबर 11 से भी कट रहा है और 3 से, 54 का मतलब 18 और 3 से, तो ओवरऑल वो नंबर 3 से कटेगा। एक संख्या को अगर 899 से विभाजित करते हैं तो 63 आता है, नंबर हमें नहीं पता है, हम इसे 899 से अगर भाग करेंगे तो 63 शेषफल मिलता है। फिर कहा है अगर इसी संख्या को 29 से भाग कर दें तो शेषफल कितना आएगा। ऐसे सवाल में कुछ मत किया करो, ये चेक किया करो 29 से ये कट रहा है, अगर कट रहा है तो आप सिर्फ 63 को इस वाले को इससे भाग करके देख लो, 29 दूनी 58, 5 यहां पे शेषफल बचा होगा, 5 का मतलब है ए ऑप्शन। एक नंबर था जिसे 899 से भाग करेंगे तो 63 आएगा, अगर उसी संख्या को हम लोग 29 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो आंसर इसका 5 आएगा, क्योंकि केवल शेषफल को आप भाग करके देख लिया करो। एक संख्या है जो 129 से विभाजित होने पर 27 शेषफल देती है, एक संख्या जो हमें पता नहीं है, अगर हम 129 से भाग करेंगे तो 27 शेषफल मिलेगा, तो वो संख्या कितनी होगी भाई। अगर किसी संख्या को आप 129 से भाग कर रहे हो तो 129 का मल्टीपल होगी और जो शेषफल बचता है वही इसमें जोड़ दो, ये संख्या होनी चाहिए। इसका 4 गुना करो
4 गुना को अब 86 से भाग करो। तो भाई इसका 4 गुना कैसे करोगे? कहोगे इसी में 4 से गुणा कर दो। ये गुणा 4 से कर दिया। 4 से गुणा करेंगे क्या बनेगा? 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10। 4 से भाग करोगे 4 नेम 36, 4 दूनी 8 3 11, 4 एकम 4 और 1 कितना होगा? 5। अगर इसे 86 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा? तो कहोगे ये प्रश्न 2 टाइप में बन गया है भाई। एक तो बन गया है तुम्हारा भाई 516, इसे हम 86 से भाग करेंगे। एक बन गया है 108, इसे 86 से भाग करेंगे। 86 से देखो 6 छंग 36, ये तो पूरा पूरा कट रहा है। 86 एकम 86, कितना शेषफल बच रहा है? कहोगे 22 शेषफल बचेगा। ये तो पूरा कट जाएगा, 22 शेषफल बचेगा। तो ये ऑप्शन है, देख लो। पहले एक नंबर हमने पता किया, वो 129 का मल्टीपल होगा, 27 शेषफल बच रहा है, उसी का 4 गुना था। 4 से गुणा कर दोगे, 5 गुना होता तो 5 से गुणा कर देते, 10 गुना होता तो 10 से गुणा कर देते। ये नंबर ले लो। कहा है अगर ये 12 से भाई नंबर कट रहा है तो बताओ x की जगह क्या लिखा होगा? अब यहां पे आपको क्या है? डिविजिबिलिटी रूल्स लगाना पड़ेगा। ये संख्या है 12 से इसमें भाग जा रहा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि 12 से भाग करने का टाइम ना आपके पास होगा और ना तो टीचर आपसे कराना चाहता है? वो बस आपको परेशान कर रहा था। एग्जाम में ऐसे सवाल देने का मतलब यही होता है भाई। 12 का मतलब हम ये कह सकते हैं 4 और 3। तो 4 का मतलब क्या होता है? लास्ट के 2 अंक। जल्दी से चेक करो क्या लास्ट के 2 अंक इसमें भाई 4 से कट रहे हैं? तो आप कहोगे भाई लास्ट के 2 अंक तो बिल्कुल 4 से कट रहे हैं। ठीक है। 3 का रूल्स क्या होता है? 3 का रूल्स होता है अंकों का योग। तो अंकों का योग करके देख लो ना। कैसे करोगे? ये 5 + 1 + 7 + x + 3 + 2 + 4। अगर भाई हम इसे हल करेंगे, 4 और 2 6 और 3, ये तो देखो 6 3 से कट जाएगा, ये हो गया। 5 और 1 6, ये भी कट गया। ये 7 + x बचा। मुझे बताओ ये 3 से कटने वाला मुझे नंबर बनाना है। अब 3 से कटने के लिए मैं x की जगह क्या लगा दूं? आप कहोगे 1 लगा दूं। लगा के देखना जरा। 1 लगाओगे 7 और 1 8 होगा। क्या मैं x की जगह 2 लगा दूं तो ये 9 बन जाएगा, जो 3 से विभाज्य है। अब 9 अगर बनाने के लिए तो x की जगह तो मुझे 2 लिखना हो रहा है ना। x का मान 2 होगा। पूछा क्या था? x का न्यूनतम मान पूछा था, कम से कम। तो अगर मैं 0 यहां लगाऊंगा तो 7 + 0 7 रहेगा। 1 लगाने पे 8 बनेगा, नहीं कटेगा 3 से। 2 लगाने पे 9, 3 लगाने पे 10, तो 2 लगाने पे ये सवाल बन रहा है। ये नंबर ले लो। और कहा ये 6 से विभाज्य है। तो 6 का जल्दी से रूल्स याद करोगे जो डिविजिबिलिटी रूल्स में पढ़ाया था। या ऐसा नहीं लग रहा है कि 6 के रूल्स का मतलब ये होगा 2 का रूल्स और 3 का रूल्स? 2 का मतलब क्या है? लास्ट में अंतिम अंक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो इस x की जगह तो मुझे अभी पॉसिबल मान नहीं पता है, लेकिन ये क्लियर है, या तो 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ होना चाहिए। 3 का रूल्स हमें पता है, अंकों का योग। 3 पे क्या लगाएंगे? अंकों का योग लगाएंगे मेरे भाई। अब अंकों का योग यानी सबको जोड़ लो। जब हम सबको जोड़ेंगे 3 + 4 + x + 5 + 6 + x, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 3 और 4 7 और 5 12 और 6 18। 1x और 1x 2x बनेगा। 18 तो 3 से कट जाएगा, 2x। मुझे बताओ ये जो 2x लिखा है ये 3 से कट जाना चाहिए भाई। तो मैं x की जगह यहां पर क्या लगा दूं? इस x की जगह सबसे बड़ा मान पूछा है, सबसे बड़ा मान, वो भी इनमें से। तो अगर मैं इनमें से सबसे बड़ा, तो भाई मुझे 6 दिख रहा है, 6 लगा दें तो 18 बनेगा, बिल्कुल सही है। अगर 3 लगा दें तो ये 9 बनेगा, ये भी देखो बिल्कुल सही है। 2 लगा दें तो ये 6 बनेगा, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन यहां जो आंसर सही मानोगे, सबसे बड़ा कहा है तो 6 सही है। 6 लगाने पे भी ये नंबर 3 से कट रहा है, 3 लगाने पे भी कट रहा है,
2 लगाने पे भी कट रहा है, लेकिन जो सबसे सही आंसर होगा वो x का मान भाई 6 होगा। x का मान 6 यहां पर होगा। आंसर ये भी सही है, लेकिन ये सबसे बड़े नहीं है, तो x का जो सबसे बड़ा मान है वो 6 सही है। ये नंबर 11 से विभाज्य है। अगर ये 11 से विभाज्य है, 11 ही एक ऐसा नंबर होता है जिसका सवाल एग्जाम में बनना ही बनना है। हमको क्या करना है, यहां पर इस 9 को ले लो भाई, पहले 1 को छोड़कर फिर इसे ले लो, फिर 1 को छोड़कर इसे ले लो, फिर 1 को छोड़कर इसे ले लो, फिर 1 को छोड़कर इसे लिख लो। ये तो हो गए विषम वाले। अब सम वाले ले लो। इस 3 को लिखो, 4 को लिखो, 8 को लिखोगे भाई, और 2 को लिखोगे। ये हो गए सम वाले। 9 और 1 10 और 5 15 प्लस के आ जाएगा। इधर 4 3 7 8 15 और 2 17 आ जाएगा। इनका और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो मुझे बताओ आप क्या आराम से बना सकते हो, 0 या 11 का मल्टीपल। भाई ये 17 लिखा है, इसे 17 बनाने के लिए क्या मैं के की जगह 2 लगा दूं? तो ये 15 और 2 17 होगा, ये भी 17 होगा, यानी के का मान 2 होगा। ये सही है। एक ही बार में देखो मिल गया। के की जगह अगर 2 लगा दोगे तो देखो दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा। अगर यहां से बाई चांस कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जो 0 से हो सकता है ना हो, अगर 0 से नहीं हो रहे तो फिर आगे बढ़ेंगे, 11 लाना पड़ेगा, 11 से नहीं होगा तो 22 लाना पड़ेगा, 22 से नहीं होगा तो 33, क्योंकि 11 का मल्टीपल कुछ भी ले आओ। मल्टीपल का मतलब 11 का पूरा पहाड़ा में से कुछ भी उठा लाओ। ये नंबर 99 से विभाज्य। अब 99 देख लो, 11 का ही रूल्स लगाओगे, इसमें भी 11 का रूल्स लगेगा, क्योंकि 99 से भाग करने का टाइम ना तो भाई तुम्हारे पास होगा और ना मेरे पास है। ये 99 से विभाज्य है, तो 99 का मतलब हो गया ये 11 गुणा 9 है, 11 और 9 है। अब 11 और 9 का मतलब क्या हो गया? 9 का मतलब होता है अंकों का योग। 9 का मतलब क्या होता है? अंकों का योग होना चाहिए। किससे विभाज्य हो? अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य है तब। तो सबको पहले जोड़कर देखेंगे। ये 7 लिखोगे प्लस 0 प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस y प्लस 8 प्लस z प्लस 9, इन सबका जोड़ निकालोगे और जोड़ निकालने पे कितना आना चाहिए? कहोगे 11 9 का कोई मल्टीपल हो, तो सबसे पहले तो ये 9 हटा दो, 8 और 6 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22 और 7 29, यानी 7 8 15 हो गया, 15 और 6 21, 21 और 8 कितना होगा? 29, 29 और 9 ये हो जाएगा 37, 29 और 9 38 हो जाएगा। 38 प्लस x प्लस y प्लस z, इसका मान 9 से विभाज्य होना चाहिए। ये देख लो 7 ये रहा, 0 इसमें जोड़े या ना जोड़े वो तो वही रहेगा। 7 8 15 हो गया, 15 6 21 हो गया, 21 में 8 जोड़ोगे 29 होगा, 29 में अगर 9 जोड़ोगे तो ये 38 बन जाएगा। ये कितना आना चाहिए? 9 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए, तो 9 का मल्टीपल आ जाना चाहिए। अब 9 का मल्टीपल पॉसिबल क्या है? 38 के जस्ट बाद 45 आ सकता है भाई। तो हमसे इकट्ठा इसका मान पूछा है, तो सवाल यहीं से बना सकते हो आप। 11 का तो यूज ना करो तब भी हो जाएगा। देखो 38 से ज्यादा तो क्या क्या ला सकते हैं भाई? 9 पंजे 45 होता है, 9 छक 54 होता है, 9 सत्ते 63 होता है, 9 अट्ठे 72, ऐसे कुछ भी बना दें। तो 38 तो ये आ ही गया है। 45 लाने के लिए हमको इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 7। अगर 7 से नहीं बात बनी तो 54 लाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 16। 54 से बात नहीं बनी तो हम इसमें 63 लाने के लिए कितना जोड़ सकते हैं भाई? 54 और 16 38 तो बन रहा है। अब इससे अगर बाई चांस इस केस से सवाल नहीं हुआ तो 63 ले आओ, तो 38 तो आपके पास मौजूद है ही पहले से। अब कितना ले आओगे? ये 25 और ऐड करोगे तो ये बन जाएगा। इसमें जब 9 जोड़ोगे, या ये कह लो कि 38 में से 63 को घटाओ, 13 में से 8 कम करेंगे 5 यानी 25। इससे काम नहीं चला तो 72 ले आना। 72 लाने का मतलब है ये बन जाएगा 34। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान या तो 7 हो या 16 हो या 22 हो या 25 हो, क्योंकि ये मान लगाने पे देखो 38 ये और 7 ये रहा, 38 7 कितना? 45। 9 का मल्टीपल है, ठीक है। 7 आंसर हो सकता था अगर ऑप्शन में होता तब। 7 नहीं है तो 16 हो सकता है। 16 ऑप्शन में दिख तो रहा है,
लेकिन क्या 16 पॉसिबल है, ये देख लो। 25 से तो नहीं है या 34 से नहीं है, तो ये ऐसा केस बन रहा है मेरे भाई, एक से ही हो जा रहा है, 9 से। तो 9 के मल्टीपल से ये सवाल हो गया, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान होगा वो 16 पॉसिबल बन रहा है, और कोई मान है ही नहीं, ऐसे ऑप्शन में बन ही नहीं रहा है। इस नंबर को अगर भाग करेंगे 8 से तो बताओ शेषफल कितना आएगा। अब भाई इन तीनों नंबर को आप जोड़ दो, बस एग्जाम में यही तो नहीं कराना था। अगर आप जोड़ के कर रहे फिर 8 से भाग कर रहे, तो अभी जो सवाल और आएंगे उसमें भी ये काम करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये केवल टेलर था। हम इसे 8 से अगर भाग करेंगे, इस तरह से सबको जोड़ के 8 से भाग करोगे, सवाल आपका तब भी बिल्कुल सही है। लेकिन करना कैसे, अगर हम केवल इस नंबर को 8 से भाग करेंगे तो 8 का रूल्स क्या होता है, लास्ट के 3 अंक, अंतिम 3 अंक को केवल भाग करके देख लो। अगर हम लोग यहां पे 361 को भाग करेंगे तो 8 चौक 32 हो गया, यहां बचा 4 41, एक शेषफल बच रहा। अगर हम इसे 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 8 3 24, एक बच रहा है। अगर हम लोग इसे 8 से भाग करेंगे तो 8 नेम 72, 4 बचा, यहां पे 76 थे, ये हो गया 49, 8 छंग 48, यहां एक बचेगा। ठीक है ना, देखो 8 नेम 72 होता है, 4 बच्चा, यहां 49 हो गए। अब एक ये बच्चा, एक ये बच्चा, एक ये बच्चा। भाई 3 के लिए अगर 8 से भाग करोगे तो 3 ही तो शेषफल रहेगा, 3 आपका दे रखा है सी ऑप्शन। अब मान लो बाई चांस आप कहो हम सबको जोड़ेंगे, तो आप सबको जोड़कर भाग करके देख लेना। अगर सबको जोड़कर भी भाग करोगे तब भी आंसर या शेषफल 3 ही बचेगा। फैक्टोरियल के सवाल अगर कभी मिल जाए और फिर कहा जाए इसमें शेषफल बताओ, 1 फैक्टोरियल लिखा है, 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ऐसे लिखे हुए चलते रहोगे और लास्ट में 10,000 फैक्टोरियल लिखा है। इसके लिए 18 से भाग करो, सब फैक्टोरियल को पहले हटाओगे। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है भाई 1 लगा दो। फैक्टोरियल 2 का मतलब है 1 से लेके 2 तक की संख्याओं की गुणा, यानी 2 होगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 से लेके 3 तक की संख्याओं की गुणा, यानी 6 होगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 से लेके 4 तक की संख्याओं की गुणा, यानी 24 होगा। अगर फैक्टोरियल 5 की बात करेंगे तो 1 से लेके 5 तक की संख्याओं की गुणा की गई होगी, ये 5 चौक 20, 3 60 दूनी 120 आएगा। अब फैक्टोरियल 6 जब लिखोगे तो इसका मतलब होता है 1 से लेके 6 तक की संख्याओं की गुणा। तो जब हम 1 से 6 तक की संख्याओं की गुणा करेंगे तो इसमें 3 और 6 18 बन जाएगा, यानी फैक्टोरियल 6 से बड़े नंबर जितने भी होंगे वो सब 18 से विभाज्य होंगे। फैक्टोरियल 6 से बड़े सभी नंबर या सभी संख्याएं 18 से विभाज्य हैं, उसे तो लिखो मत। फिर हम केवल इतने ही नंबर को चेक करेंगे। फैक्टोरियल 6 भी 18 से पूरा पूरा कट जाएगा, 7 8 9, यानी फैक्टोरियल 6 के बाद जितने नंबर इसमें लिखे हैं वो सारे नंबर किससे कट रहे होंगे, 18 से। तो इतने सवाल को 18 से भाग करके देख लो। इसे जब 18 से भाग करेंगे, देखो इसे मत करो, इसे, ये तो कम है। 18 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो यहां पर 6 शेषफल बचेगा। 18 से इसे भाग करेंगे तो कितना बचेगा, अगर 126 होता तो पूरा पूरा कट रहा है, तो 126 के लिए -6 और लिखना पड़ेगा। -6 से +6 कट गया, 6 और 2 8 और 1 9 बटे 18, यानी 9 को 18 से भाग करोगे तो 9 ही तो रहेगा। ये 9 ए ऑप्शन में दे रखा। तो फैक्टोरियल 6 के बाद या फैक्टोरियल 6 में 2 गुणा 3 गुणा 6 लिखा होता है, यानी 18 बन रहा है। तो 6 के बाद जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर 18 से पूरी तरह से कट रहे हैं। ये देख लो, इसके ऊपर इतनी पावर लगा दी है और फिर पूछा है इसे 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। अब पावर वाले सवाल में आपको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट सीख लो। अगर मैं आपसे कहूं 6 को 5 से भाग करो तो कहोगे 1 शेषफल बचेगा, बिल्कुल सही है ना। अगर मैं कहूं 16 को 5 से भाग करो तो कहोगे 2 शेषफल बचेगा। तो नहीं, एक ही शेषफल बचेगा भाई यहां पे भी। अगर मैं कहूं 26 को भाई 5 से भाग करो तो कहोगे 1 शेषफल बचेगा। ऐसे में कोई भी नंबर लिख दूं दुनिया का जिसके लास्ट में 6 लिखा हो
तो एक ही तो शेषफल बचेगा। तो यहां पे 6 की पावर, अच्छा 6 की पावर कुछ भी हो, इसकी घात कुछ भी हो, घात चाहे कुछ भी हो, लास्ट में तो 6 ही आएगा। यूनिट डिजिट तो हमेशा भैया 6 रहेगा इसका। और इससे अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो क्या शेषफल 1 आएगा? और शेषफल अगर 1 आएगा तो बी ऑप्शन में बन रहा है। मतलब किसी संख्या के लास्ट में अगर 6 लिखा है तो चाहे पावर कितनी भी लगी हो, उसके लास्ट में हमेशा 6 ही रहेगा। और जिसके लास्ट में 6 लिखा है उससे अगर हम लोग 5 से भाग करेंगे तो शेषफल मेरे भाई 1 बचेगा। ऐसा सवाल देखो, जब पावर का सवाल मिल जाए और कहा है इसके लिए 48 से भाग करो, हम हमेशा क्या करते हैं, इस 48 के लिए जो यहां नीचे लिखा है या तो इससे एक ज्यादा बनाओ या फिर इससे एक कम बनाओ। तो अगर इस 7 के लिए हम लोग ऐसे लिख दें 7 की पावर 2, और 42 की जगह अब 21 लिखोगे क्योंकि 21 दूनी 42। क्या इसके लिए 49 की पावर 21 लिखेंगे? अगर हम 49 को 48 से भाग करेंगे तो एक शेषफल बचेगा। एक का मतलब है ए ऑप्शन। इसके लिए अगर 26 से भाग करोगे क्या बचेगा? भाई 3 की जगह या तो हम 27 बनाएं या 25 बनाएं, या तो एक कम बनाओ इससे या एक ज्यादा। तो 3 की पावर अगर 27 और 3 बाहर चला जाएगा तो 27 में से 3 चलेगा, यानी 3 नेम 27, 9 बाहर बचेगा। तो ये कह सकते हैं कि ये लिखा है 27। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, और भाग इसे किससे करना है, ये 26 लिखा है। 27 की पावर 9, 26 से भाग करोगे, 27 को अगर 26 से भाग करेंगे एक शेषफल बचेगा। एक का मतलब है ए ऑप्शन। 9 की पावर 62 माइनस 11, इसे 8 से भाग करोगे। ये दो सवाल है, 9 की पावर 62, 8 और 11/8। अगर हम 9 के लिए 8 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। 11 को अगर 8 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3। 1 में से 3 कम करोगे तो शेषफल -2 आएगा, जो बिल्कुल सही है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अगर कभी शेषफल माइनस का आ जाए तो जिससे भाग कर रहे हैं वही जोड़ दो। 8 से भाग कर रहे हैं, 8 को जोड़ देंगे, ये बचेगा 6। 6 का मतलब है डी ऑप्शन। 181 की पावर कितनी भी लगी हो, अब क्या इसे 753 बार लिखना है? अगर इसे 753 बार लिखोगे फिर भाग कर लोगे? बताओ। जो नीचे नंबर लिखा है या तो इससे एक ज्यादा हो या इससे एक कम हो, तो हम यही तो कहेंगे भाई ये एक कम है तो -1 बच रहा है। और डीपली अगर समझना है तो इसे 182 -1 लिख सकते हैं, और 753 तो पावर लगी हुई है। क्या हम ये कह सकते हैं यहां पे -1 की पावर 753 बचा होगा? क्योंकि इससे तो पूरा पूरा भाग दिया जा रहा है। -1 753 बार है, यानी ये कैसा नंबर है, विषम। तो -1 ही तो आंसर आएगा, ये शेषफल बचेगा। अगर कभी शेषफल -1 आ जाए तो जिससे भाग कर रहा है वही जोड़ दो। 181, इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद कर लो। अगर कभी भी आपका नंबर ऊपर कम है और पावर विषम है तो वही इसका आंसर होगा जिसके लिए भाग कर रहे हो। 181 को भाग कर रहे हैं, 181 ही आंसर आ जाएगा। ये देख लो, इसमें बताना है लास्ट के 2 अंक। इसके लास्ट के 2 अंक क्या होंगे अगर सबकी गुणा करोगे? लास्ट के 2 अंक क्या लिखे हुए होंगे अगर इन सबकी गुणा की जाए तो? अगर लास्ट का 1 अंक पूछा होता तो यूनिट डिजिट से करते अपने लोग। यूनिट डिजिट से फिर भी पकड़ना चाहूं तो पकड़ लो। 7 नेम 63, 63 में 3 नेम 27, 7 दूनी 14, यानी लास्ट में 4 आएगा। या तो अपना ऑप्शन ये सही है या फिर ये सही है। अब लास्ट के अगर 2 अंक बताने हैं तो क्या करना होगा? किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। इसके लिए कितने से भाग करना पड़ेगा? 100 से भाग करना पड़ेगा। अगर 100 से भाग करेंगे तो देखो ये कितना कम है, ये 991 लिखा है। अगर यहां माइनस के 9 और थोड़ा सा होता तो 100 से पूरा पूरा चला जाता। देख लो ये कितना ज्यादा है भाई, 3000 होता तो पूरा पूरा कट जाता, ये 2 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, देखो ज्यादा है या कम है ये चेक करो। तो ये 11 कम है, 989 है। अगर यहां 0 लिखे हुए होते तो 100 से कट जाता, तो 11 अभी और लिखा हुआ होता, कम है 11।
ये कितना कम है भाई, ये माइनस का 1 कम है और ये प्लस का 7 ज्यादा है। इन सबकी अगर गुणा करोगे कितना बनेगा, -9 दूनी कितना हो जाएगा 18। 18 की गुणा अगर 11 से करोगे, या इस तरह से कर लो 11 और 1 की गुणा 1, फिर इससे करोगे 77। 77 की गुणा 2 से करोगे तो ये 154। 154 में अगर 9 से करोगे तो 9 चौक 36 होगा, 9 पंजे 45 और 3 48, 9 एकम 9 और 4 13, 1386 इसका आंसर आएगा। इसे हम लोग 100 से भाग करेंगे, लेकिन ये 1386 कैसा होगा, 1 माइनस और 1 प्लस और 1 माइनस, ओवरऑल माइनस मिलेगा। ये कितना कम है 1386। अगर ये 1400 होता तो 100 से भाग चला जाता, तो हम ये कहेंगे ये अभी माइनस का 14 कम है। माइनस ये और माइनस ये 14 इसका आंसर होगा। यानी अगर सबकी गुणा आप कैलकुलेटर से करोगे तो लास्ट में 14 लिखा हुआ दिखेगा, अंतिम 2 अंक। फैक्टोरियल के नंबर को अगर कभी भी किसी नंबर से भाग करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट सीख लो। फैक्टोरियल 12 का मतलब है 1 से लेके 12 तक की संख्याओं की गुणा की है, और इसके लिए हम लोग 13 से भाग कर रहे हैं। इस फैक्टोरियल 12 का मतलब ये हुआ, इसके लिए 13 माइनस 1 लिख सकते हैं, और ये रहा फैक्टोरियल। अगर इससे भाग करोगे तो आपका जो आंसर बचा होगा मेरे भाई वो 12 बचा होगा। इसकी ट्रिक याद रख लो, अगर नीचे जो नंबर लिखा है ये प्राइम नंबर है, ये क्या है, प्राइम नंबर, तो जो ऊपर लिखा हुआ होगा वही उसका आंसर होगा, या वहां से फैक्टोरियल केवल हटा दो वो उसका आंसर होगा। 126 फैक्टोरियल में है, इससे 127 से भाग करना है, तो 126 के लिए हम लोग 127 माइनस 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब इसके लिए भाग करो तो कहोगे जो ऊपर लिखा वही इसका शेषफल बचा होगा, ये, या ये कह सकते हो -1। दोनों आंसर सही है। इस सवाल में भी ये कह सकते थे कि या तो आंसर ये होगा, मतलब इसका आंसर या तो 12 बताओगे या माइनस, दोनों सही हैं। इस तरह से भाई आप लोगों के लिए एक जबरदस्ती क्लास डिविजिबिलिटी रूल्स और शेषफल वाली करा दी है। कल अपने लोग नई क्लास में मिलेंगे। तैयारी को अगर एकदम बढ़िया सा रखना है तो अपने साथ साथ और अपने साथियों को भी ये क्लास जरूर शेयर करना, और क्लास कैसा लगा ये लास्ट में कमेंट सेशन में जरूर बताना। थैंक यू।